वफाकी वज़रा की किर्गिस्तान में किसी पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तरदीद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात में कुल 16 गैर मुल्की ज़ख्मी हुए, सिर्फ 5 पाकिस्तानी शामिल हैं। आज 3 परवाज़ों पर 540 तलबा को वापस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कि एक मखसूस सियासी जमात वालिदैन के जहनों में मनफी बातें डाल रही है। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता, तलबा की वापसी के लिए ख़ुसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान वापस लाया जाए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि किर्गिज़ हुकूमत ने बताया है कि हालात पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं पेश आया और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा मुकम्मल तौर पर अब महफूज हैं, ऐसा बताया गया। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिश्केक में पाकिस्तानी तालिब इल्म अपनी रिहाइश गाहों में महसूर हैं। वालिदैन का बच्चों को रेस्क्यू करने का अमल तेज करने का मुतालबा सामने आया। गुज़िश्ता रात गैर मुल्की परवाज पर 140 तलबा समेत 180 मुसाफिर लाहौर पहुंचे। बिश्केक में पाकिस्तानी तालिब इल्म अपनी रिहाइश गाहों में महसूर हैं। किर्गिस्तान में मेरी बच्ची पहले की तरह महसूर है। सियालकोट से मेडिकल तालिबा सादिया की वालिदा की गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत मेरी बच्ची को पाकिस्तान लाने के लिए मदद करे। अब किर्गिस्तान में जो है वो हमले रुक चुके हैं और अमन हो गया है, लेकिन बच्चे उसी तरह से कमरों में महसूर हैं। वो घरों से बाहर नहीं निकल सके और ना वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें बाज़ार से ख़रीद सके और ना वो बाहर निकल रहे हैं। वो डरे सहमे उसी तरह से बैठे हुए हैं और उनको अभी तक यही हदायत जारी की जा रही हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। जो बच्चे फ्लैट्स में हैं या वो हॉस्टल्स में हैं वो वहीं पे रहें। तो मेरी अब यही हुकाम बाला से अपील है कि वो हमारे बच्चों को बाहिफाजत अपने मुल्क पहुँचाए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दरामदशुदा गंदम पसंद नहीं करते। पंजाब से दरामदशुदा 3 लाख टन गंदम खरीदेंगे। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दरामदशुदा गंदम की खरीदारी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब से दरामदशुदा 3 लाख टन गंदम नहीं खरीदेंगे। हम जो गंदम खरीद रहे हैं वो वफाक और पंजाब की जो कीमतें मुकर्रर होती हैं उसके बाद हमारी कीमत मुकर्रर की जाती है और 40 किलोग्राम जो है उसकी कीमत है 3,900 रुपये। हम पंजाब इम्पोर्टेड गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे इन 3 लाख टन के अंदर। अगर किसी ने इम्पोर्टेड गंदम लाने की कोशिश की या उसका पता चला तो उन अफसरान के खिलाफ END रूल्स के तहत उनको टर्मिनेट किया जाए। हमारी इम्पोर्टेड गंदम जो है खैबर पख्तूनख्वा की भी मैं बात करता हूँ कि वहाँ इम्पोर्टेड गंदम लोग पसंद नहीं करते और पंजाब से जो कि हमारे किसान भाई ऑलरेडी बड़े तकलीफ में है, पंजाब के किसान भाई, उनसे 10,000 मेट्रिक टन जो है वो अभी जो हमारे पास बाहर से गंदम आ रही है वो हम खरीद रहे हैं। उधर महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पॉलिसी बयान जारी कर दिया गया। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक गंदम की बैनुल-सूबाई और बैनुल-अज़लाई नकलो हमल की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी से मुतालिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बात करेंगे रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, बताइएगा। जी मैं कई दिनों से ये अफवाह फैली हुई थी कि हुकूमत पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम, आटा, मैदा, फाइन की जो तरसील है उस पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से सोशल मीडिया पे बेपनाह अफवाहें जारी थी जिसकी वजह से किसान हल्के में परेशानी पैदा हो रही थी। लेकिन आज हुकूमत पंजाब ने वाज़िह तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है, ऐलान किया है कि पंजाब से गंदम, आटा, मैदा, फाइन समेत गंदम की दीगर मसनूआत की तरसील पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही हुकूमत पंजाब ने इस मकसद के लिए चेक पोस्टें कायम की गई हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जो चेक पोस्टें कायम है सरहद के ऊपर वो गुज़श्ता 6 माह से कायम है। उनका मकसद गंदम, आटा रोकना नहीं है बल्कि दीगर जो अशिया स्मगल होती हैं उसकी रोकथाम है। गंदम, मैदा, फाइन, आटे की तरसील खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुसलसल जारी है, बल्कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सैकड़ों तादाद जो है वो जनूबी पंजाब से बहुत बड़ी मकदार में गंदम खरीद रहे हैं और उसी उनकी खरीदारी की वजह से पंजाब में जो गंदम की कीमत जो चंद रोज पहले जो थी 2400-2500 पे आ गई थी, इस वक्त दोबारा बढ़कर 2700-2800 रुपये फीमन हो चुकी है। लिहाजा हुकूमत पंजाब की जानिब से वाज़िह तौर पर वजाहत की गई है कि किसान मुतमिन रहें, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जितनी चाहे वहाँ के ताजे जितनी चाहे गंदम पंजाब से खरीद सकते हैं। जी सही। रिजवान आसिफ, आपका शुक्रिया। हमारे मुखालिफिन जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। हम मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा कुछ ऑफर नहीं करेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा 3 माह के जिद्दोजहद से मुल्क की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया। आइंदा साल हर सतह पर पंजाब और वफाक में खुशगवार तब्दीली आएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुशाहिद हुसैन सैयद का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, कहा किसी के फोन के इंतजार से कबल ही बानी पीटीआई को रिहाई देनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद का कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान अफ्रीका ताल्लुकात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब और कहा 9 मई के हवाले से मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वन मैन शो का दावा करने वाले नाकाम हो जाते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, उन्होंने ये भी कहा कि किसी के फ़ोन के इंतजार से कबल ही बानी पीटीआई को रिहाई दे देनी चाहिए। अदम इस्तेकाम सियासी तौर पर होगा तो माशी तौर पर इस्तेकाम नहीं होगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि साजगार हालात में नंबर 1 जो प्रायोरिटी है सियासी इस्तेकाम, और उसमें मैं समझता हूं कि पूरी सियासी कुव्वतों को एक इत्तफाक राय होना चाहिए कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। बैलेट का तकद्दस, मैंडेट का एहतराम, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, और जो भी सियासी कैदी हैं इस वक्त पाकिस्तान में उनको रिहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।